Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो बहुत ही बढ़िया दमदार आज का एपिसोड था। तो आपने भी बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आप अनुपमा के आज के एपिसोड के ऊपर भेजे हैं। तो चलिए फटाफट से आपके रिव्यूज सुनते हैं। हेलो अंजुची, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। वाह प्रेम, आप कुंडली पर भरोसा कीजिए, मैं प्यार पर भरोसा करता हूँ। आप किस्मत पर भरोसा कीजिए, मैं अपनी कोशिश पर भरोसा करता हूँ। राही कोठारी खानदान की बहू बने ना बने, मगर मेरे घर की लक्ष्मी जरूर बनेगी। करेक्ट प्रेम, राही का साथ कभी मत छोड़ना। लो, पंडित जी ने तो डेट ही गलत डाल दी थी, जिसकी वजह से गलत कुंडली बन गई थी। चलो, कुंडली मिल गई, वो भी 36 में से 36 गुण मिले हैं, क्योंकि राही सौभाग्यशाली है। भाग्य उदय तो जरूर होगा पंडित जी, प्रेम और राही का। इसी तरह साथ देना प्रेम राही का हर मुश्किल में। सही कहा, जब प्यार सच्चा हो तो कान्हा जी ग्रहों का खेल और चाल सब कुछ बदल देते हैं। हाँ अनु, रिश्ते संभालने पड़ते, उस पर हर रोज काम करना पड़ता है, तभी रिश्ते चलते हैं, वरना टूटने में एक पल भी नहीं लगता। बच्चे कोशिश कर रहे हैं, अब आप लोगों की बारी है। वाह प्रेम, सही कहा है। तुम और राही अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल सही हो, और सही रहना भी। घटिया वो परिवार नहीं, घटिया तुम्हारी सोच है पराग। और उन लोगों को पता नहीं था कि प्रेम तुम्हारा बेटा है, तो ये गलत फहमी मत पालो कि अनु तुम्हारी समधन बनने का ख्याल देख रही थी। तुम अमीर जरूर हो, मगर दिल से बहुत गरीब हो। वाह अनिल, क्या बात कही है कि इन सब में राही की क्या गलती है। सही कहा, माँ आश्रम छोड़कर चली गई, अनु जी ने उसे गोद लिया, तो उसमें राही का क्या कसूर। जिस बच्चे ने इतनी तकलीफें झेली हो, उसे हमदर्दी मिलनी चाहिए, ना कि नफरत। मुझे तो पराग से ज्यादा अनिल समझदार लगा, 100%। लेकिन सच्ची और बहुत बड़ी बात कही है अनिल ने कि देवकी और यशोदा को माँ का दर्जा देते हैं, तो अनुपमा जी को यशोदा रूप को एक एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। अनिल, तुम्हारे घर में श्रीनाथ जी की भक्ति होती है, लेकिन उस पर अमल करना नहीं आता, सिर्फ दिखावा करते हैं। पराग और मोटी बा असली भक्ति तुम करते हो अनिल, और समझते भी हो। वाह प्रार्थना, हम प्रेम के बारे में सोचना चाहिए, समझ के बारे में नहीं। तब गौतम का एक्सप्रेशन देखने लायक था। वाह चाचा जी, राही प्रेम को अलग करने के चक्कर में हम प्रेम को हमेशा के लिए खो ना दे, और ये तो जरूर होगा। चाचा जी, चाचा जी की एक एक बात 16 आने सच थी राही और प्रेम के लिए। माही, तुम ज्यादा उड़ रही हो। माही, तेरी तो कुंडली ही नहीं मिली थी प्रेम से, तुमसे तो दूर रहने को कहा गया था पंडित जी ने। राही मुंह तोड़ जवाब दिया है माही को। माही, तुम अनु को नहीं समझ पाई तो प्रेम राही के प्यार को क्या ही समझोगी। जिस अनु ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, उसकी सगी नहीं बन पाई तो दूसरों की क्या ही बन पाओगी। आज प्रार्थना का दर्द छलक आया। कुंडली मिलने से शादी अच्छी चलेगी, जब दिल ही नहीं मिले तो कुंडली मिलने ना मिले फर्क नहीं पड़ता। ग्रह कैसे भी हो, मगर इंसान अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो इंसान ही अच्छा नहीं है, तो कुंडली मिला कर भी क्या हासिल हुआ, सिर्फ दर्द ही मिला है प्रार्थना को। आज ख्याति जाकर फाइनली पता चला कि प्रार्थना खुश नहीं है। देखो पराग कोठारी, तुम्हें खुद पर बहुत घमंड है कि तुम अच्छे पिता हो और अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा दामाद चुना है, तो तुम्हारा सच में एक फेलर फादर ही हो। प्रेम ने सही नाम दिया था। ख्याति, पता लगाओ, तुम तो पता चलेगा कि गौतम उस पर हाथ उठाता है, उसे टॉर्चर करता है। गौतम का सच तो बाहर आना ही चाहिए। आप लोगों के खोखले आदर्श है, आप लोगों के पास पैसा बहुत है, मगर शांति नहीं है। बाकी तुम अपनी बेटी की नुमाइशी कर सकती हो। रिश्ता लेकर ख्याति, अनिल, मीता, बादशाह आए हैं। रिश्ता पक्का हो गया। माही, कुछ तो शर्म करो। जब राही ने अपने प्यार का सेक्रीफाइस किया था, तब तो तुम्हारी सारी रस्मों में हंसकर साथ दिया था, मगर तुम तो सिर्फ जल रही हो। जो तुम कर रही हो वैसा राही ने नहीं किया। राही प्रेम की बातें सारी की सारी
मान की बातों से रिपीट कर रहे हैं। अनु और बापूजी का कन्वर्सेशन अच्छा था। माही, जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसे राही क्यों छीनेगी? प्रेम पहले से ही राही का था। तुमने ब्लैकमेल किया था राही और अनु को। प्रेम राही के वीडियो कॉल वाली सारी बातें पराग ने सुन ली और प्रेम और गायत्री वाला सीन भी बहुत अच्छा था। बट प्रेम की ख्याति से बदतमीजी से बात करना अच्छा नहीं लगा। पराग, सह परिवार चिड़ियाघर ही है। जब पता चलेगा तब तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मगर अभी पूरा सच तुम्हें नहीं पता है कि जिस राही को अनाथ समझ रहे हो उसका पिता अनुज कपाड़िया वो भी एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। कपाड़िया फैमिली ने अडॉप्ट किया था और अनुज की माँ मालती देवी वो एक बहुत बड़ी नृत्यांगना थी और उसके लिए उसने अपने बेटे को छोड़ दिया था। तब क्या होगा? डिम्पी जिसे अपनी बहू बनाया था वो लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। उसे न्याय दिलाने के लिए लड़ी थी अनु, फिर अपने बेटे समर से उसकी शादी करवाई। इतना ही नहीं, वही बहू अपनी गलती की वजह से जलकर मर गई थी। और ये माही सौतन की बेटी है बट सह परिवार की बेटी नहीं है। माँ काव्या है मगर बाप वनराज नहीं अनिरुद्ध है। समर की डेथ भी अनुज की वजह से हुई थी। पराग, तुमने अनु की और सह परिवार की जन्म कुंडली निकाली मगर आधी अधूरी है। पूरा सत्य तो तुम्हें पता ही नहीं है, लेकिन अनु ने जो किया है वो तुम लोग कभी नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए जो तुम लोगों में नहीं है। तुम लोगों के अंदर पुरानी सोच और घमंड भरा है। सिर्फ अमीर होने से कुछ नहीं होता, दिल अमीर होना चाहिए। वो तुम लोगों के पास नहीं है बट अनु के पास है। तो ये इंटरनेशनल चिड़ियाघर है जहाँ हर तरह के पक्षी और प्राणी हैं जो अनाथ हो जाते हैं, अकेले होते हैं, उन्हें शरण मिलती है। तो चिड़ियाघर एक अच्छा वर्ड है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तो पराग कोठारी, ये हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। कहीं की ईट कहीं खरोड़ा, भानुमति ने खुनबा जोड़ा, ये बात बा ने अनु से कही थी। और ये अनु का परिवार है जो भानुमति का कुनबा है। इसी कुनबे का हिस्सा प्रेम है। ये है इंटरनेशनल फैमिली। बाकी घटिया चीप लगती है जो कोई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उस प्रोडक्ट की तारीफ करता है सामने वाले को, वैसे ही ये अपनी लड़की की लिए करती है। घटिया थी और घटिया ही रहेगी। बाकी बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। लो भाई, पंडित जी आ गए और सारी बात पलट के रख दी। कह दिया कि मेरी गलती से डेट ऑफ बर्थ गलत डालने की वजह से सब गलत कुंडली बनी, पर जब असली डाली तो राही बहुत ही अच्छी है, लकी साबित होगी। बहुत यानी भाग्य लेके आएगी प्रेम के लाइफ में। तो पर मोटी बा को अभी फ़िलहाल तो खून का रिश्ता और हड़प चाइल्ड और किसका खून है क्या है, उसके पिताजी चोर उचक्के जो भी आज तो पर अनुपमा साथ देने का बोल रही है। जैसे उन्हें कहा भी मोटी बा को कि बच्चे अगर कोशिश करे तो हम साथ देते हैं ना, पर उन लोगों ने सुना नहीं, वहाँ निकल गए। यहाँ दामाद जी की क्लास लगी कि ये गलती कैसे कर गए और इतना बड़ी बात कैसे तुमने छोड़ दी, इतनी बड़े आगे बढ़ गई। और फिर हमने देखा कि कैसे प्रेम के काका ने कहा कि शादी करवा दो, बा से कहा, बा मना कर रही है, मोटी बा मना कर रही है। पर यहाँ पे अनुपमा परेशान दिखती है। फिर उसने कहा कि मैं, और ये जैसा माई का भी दिखाया थोड़ा वो उसको मज़ा आ रहा है कि ऐसा कभी शादी हो रही कभी नहीं हो रही, कभी हाँ कभी ना, जैसे कभी गम कभी खुशी कभी गम ऐसा। उसने तो फिर राही ने आके उसको बोला भी कि मेरा है, मैं देखूँगी, मेरा रिश्ता है, मैं देख लूँगी। तो यहाँ फिर देखा कि एक सीन और दिखा मुझे, प्रार्थना और ख्याति का सीन अच्छा लगा कि प्रार्थना रो रही है वो कुंडली वाली बात से, तो वो ख्याति बहुत अच्छी माँ लग रही, मुझे अच्छी लग रही। उसे कहा भी कि प्रेम के लिए परेशान हो रही है और कि रोना आ रहा है कि खुद का कोई प्रॉब्लम है, दामाद जी के साथ क्या है पूछती है। पर वो बोलती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कुंडली मिलती भी है तो इंसान अच्छा होना चाहिए, जो भी उसे कहा। उससे पूछना चाहा पर प्रार्थना ने मना कर दिया, ये कह के कि क्या करोगे आप जान के, आप हाँ, कोई हमेशा पीसना पड़ता है। वो अपने माँ से इससे प्यार करती है और वो समझती है उसकी हालत, ख्याति की हालत यहाँ पे कैसी है, इसलिए वो बताना नहीं चाहती। फिर से टॉर्चर करता है गौतम उसे।
कब समझ में आएगा पराग कोठारी को अपनी बेटी का दर्द। तो ये सब मुझे लगता है कि अगर राही के लिए रखा है भाई, ये सब हंगामा राही के लिए रखा है। अब मन बदल दिया इन लोगों ने, वो फिर से शगुन लेकर आ गए, शादी की बात करने लगे। बहुत इन्हें गिफ्ट वगैरह दिए तो ओछापन लगा मुझे ख्याति का, सॉरी इसका पाखी बकवास लगी यार। पाखी ना सच में बहुत ऐसे उसको चेक के चिड़ सी हो जाती है कि कैसे वो उसको बोल रही है कि ये मेरी बेटी है और उससे एक बार बता चुके, जा चुके, मिल चुके, और उसके बाद फिर इसको घर का खाना पसंद है, ये वो। तो क्या बाको समझ में नहीं आ रहा, क्या बाको दिख नहीं रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग ऐसे इग्नोर कैसे करते हैं बात को। तो वहीं के वहीं बाकी पारखी नज़र कहाँ गई, अपनी नात पोती को डांटे, ये क्या कर रही है। पहले एक रिश्ता कठिन है, और राजा के बारे में पूछ के उससे, तो यहाँ फिर जो शगुन देके गई तो अभी पाखी को ये माही को देख के बहुत बुरा लगा। उदास हो के अनुपमा उसके पास गई और उससे कहा कि अनुपमा एक अच्छी कोशिश करती है, राही को माही को समझाने की कोशिश करती है कि तेरे लिए मैं अच्छा सा दूल्हा ढूंढ, राजकुमार ढूंढूंगी तेरे लिए, और ऐसा। तो उसने कहा कि मेरी जगह तो राही ने ले ली। फिर बाका ये कहना कि वो जल रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाका ये कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो ये कि वो जल रही है तो कैसे बोल सकती यार। अनुपमा बहुत अच्छे से समझा रही है, उसके दर्द को समझे। भले माही कैसी भी हो, कुछ भी कर रही हो, पर बाको ये शोभा नहीं देता। दिल तो अब उसने, अब वो बात गलत कर रही है राही, माही गलत कर रही है, हम सब जानते हैं, पर बाको नहीं बोलना चाहिए ऐसा। जो भी बात बोलती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जल रही है और उसको छोड़, उसको जाने दे। तो अनुपमा कैसे छोड़ दे और कैसे जाने दे, वो नहीं है ना ऐसी। तो मुझे बकवास लगती है, हमेशा लगती है। पर यहाँ आज सबसे अगर अच्छा डायलॉग लगा तो वो है पराग कोठारी का। वो शाह उसको जो चिड़िया घर कहता है तो वो बिल्कुल सही कहता है, चिड़ियाघर। पर अभी चिड़ियाघर की और भी बहुत सी बातें हैं, जैसा आपने भी कहा अंजू जी, सही बात है। जब ये पता चलेगा कि माही किसकी बेटी है और काव्या की ये अंडा शाह की बेटी नहीं है, फिर डिम्पल और उनका भी सीन आएगा। और बाप रे बहुत ज़ोरदार, वो चोरी करना, उन्हें फ्रॉड वगैरह तो कह ही दिया ना, तो सही बात है, वो करे, फ्रॉड तो करे ही ना। तो शुभ, और देखते हैं क्या आगे और क्या क्या होता है। पर शादी होगी। पर जो आज प्रेम के रिकेप में प्रेम के जो सजा गया कि मोटी बीमारी का नाटक करी थी, मेडिसिन ले ही नहीं रही थी, मेडिसिन को देख लिया उसने, पर वो धोखे अपने वो कहता कि मेरे साथ बहुत गलत किया बाने, मैं उनको अच्छा समझता था, बहुत प्यार करता था। अब वो राही को कहीं शादी के बाद किसी दूसरे घर में रखना चाहता है, तो क्या राही बाने की बात, मुझे नहीं लगता राही बाने की। कोठारी में आएगी तभी तो कोठारी की बैंड बजेगी, तभी तो कोठारी के परंपरा और जो बकवास है सबको कैसे आज़ादी मिलेगी। और आज जैसे वो गिफ्ट देते समय ख्याति ने प्रेम को अंश को बोला, और यानी अंश के पास जाके कि बेटा माँ दे रही है गिफ्ट, तो अंश ने भी उसकी तरफ देखा और ख्याति ने भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रार्थना के साथ रिश्ता ज़रूर जुड़ेगा, क्योंकि माँ बोला है। और देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। यहाँ अब फ़िलहाल के लिए तो प्रेम अनुपमा और राही के कदम से कदम का साथ दे रहा है। जहाँ उसका कहना होता है, जहाँ कुंडली देखते हुए इन्होंने जिस तरह से मना किया था कि प्रेम के जान के लिए खतरा है, तब प्रेम कहता है कि भले ही आप राही को अपने घर की बहू बनाए ना बनाए, मैं तो अपने घर की लक्ष्मी ज़रूर बनाऊंगा, और शादी करेगा तो मैं राही से ही करूंगा। यहाँ पंडित जी के द्वारा पता चलता है कि उन्होंने गलत कुंडली का बता दिया था, जहाँ राही की कुंडली में तो प्रेम के लिए राजयोग है। ये पता होने के बाद भी इनको अभी यही एक बात हजम नहीं हो रही है कि राही कपाड़िया नहीं है बल्कि एक अनाथ है।
पर जब ये बाकी सब राज खुलेंगे इनके घर के, जिस तरह से वनराज काव्या का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 8 सालों तक, और काव्या ने वनराज के साथ शादी होने के बाद अपने पहले पति के साथ संबंध बना के माही को पैदा किया, जहां अनुज ने 5 साल तक श्रुति के साथ लिविंग में रहा और राही के माँ की असली सच्चाई कि वो एक पंडित घराने के होते हुए भी एक लड़के के साथ धोखा खाने के बाद जिस दलदल में वो फंस गई थी, जहाँ उसे खुद पता नहीं है कि राही का बाप कौन है। यहाँ डिम्पी का भी सच आगे आएगा, जहाँ इन्होंने डिम्पी को एक शादीशुदा होते हुए और एक सामूहिक बलात्कार की विक्टिम को इनकी घर की बहू बनाया है। और यहाँ जिस तरह से तोशु ने हर वक्त फ्रॉड और चोरियाँ किया है, जहाँ अपनी पत्नी के प्रेगनेंसी के वजह से उसने किसी फीमेल के साथ फिज़िकल में भी था, और जिस तरह से इनके घर के बहुत सारे राज हैं, जहाँ बा ने भी बापूजी को सरेआम अपमानित किया था, बल्कि बापूजी तो इतने अच्छे हैं स्पेशली बा के साथ। और जब भी यहाँ बाकी सब राज इनके खुलेंगे तो इनके तो ज़मीन से पाँव से ज़मीन खिसक जाएगी ये सब कुछ सुनने के बाद। यहाँ अनिल सबको समझाता है कि इसमें राही की क्या गलती है कि वो एक अनाथ है। अगर उसकी माँ ने जन्म देते हुए उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और हालातों के वजह से वो अगर घर से 1-2 बार भाग गई है, उसमें उसकी क्या गलती है। जहाँ अभी तो इनके घर के लिए वो शुभ ही है, जिस तरह से प्रेम उसकी वजह से ही घर में रहने लगा है और उसके कदम आते ही वो यहाँ हमेशा के लिए इनके साथ रहेगा। यहाँ प्रार्थना भी अपने सबके सामने ये कहती है कि हमें तो प्रेम के बारे में सोचना है। यहाँ ख्याति और अनिल और उसकी बीवी कृष्णकुंज में चले जाते हैं फिर से, जहाँ उनको रिश्ता मंजूर है। और यहाँ माही बहुत मन ही मन बहुत ही खुश हो रही है कि राही के ज़िंदगी में जिस तरह से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जहाँ एक टाइम वो नहीं मानती तो दूसरे टाइम उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। भले ही हमें ये राही बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है माही जो कर रही है और अभी भी वो सोच के बैठी है कि माही और प्रेम के बीच में आ गई थी, जहाँ उसका नंबर इसने ले लिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, इस लड़की को कब अकल आएगी कि प्रेम कभी भी इसका था ही नहीं और कभी भी नहीं हो सकता, इस जन्म में तो नहीं। और जिस तरह से आगे के प्रीकैप में पता चलता है कि मोटी बा ने जानबूझकर अपनी बीमारी का नाटक किया है, जहां उन्होंने अपनी दवा को भी नहीं लिया है क्योंकि उनको कुछ बीमारी नहीं है। ये पता होने के बाद प्रेम अपने और राही के लिए एक अलग से घर ढूंढ लेता है शादी के बाद रहने के लिए, जहां वो उसे जाके दिखाने के लिए जाता है। यहाँ अंश और राही का भी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा था, और जिस तरह से पाखी तो पीछे ही पड़ गई है किसी न किसी तरह से ईशानी और राजा के रिश्ते को किसी फिट बैठाने के लिए। और यहाँ मुझे लगता है कि राही कैसे भी कन्विंस कर लेगी प्रेम को कि हमें कोठारी मेंशन में ही रहना है, तभी ही यहाँ वहाँ हर दिन ड्रामा होगा और
राही के इस कहने के बाद जहाँ प्रेम रहने के लिए आएगा, तब सर्कमस्टेंस और सिचुएशन ऐसा होंगे कि राही को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब प्रेम को वो सुनाने जाएगी तो प्रेम का यही कहना होगा, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं रहना है। तब प्रेम अगर उसका साथ ज़रूरत वक्त में, जब भी असल में उसको बहुत ज़रूरत है, तब अगर उसका साथ छोड़ दे तो राही पूरी तरह से टूट जाएगी। जहाँ इनको कोठारीज को यही चाहिए कि किसी न किसी तरह से राही और प्रेम एक अलग हो जाए। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। कान्हा जी की बनाई दुनिया में श्रीनाथ जी को धूमधाम से पूजा करने वाले पराग कोठारी और मोटी बाही अपना पराया, जात पात, सगा, दंतक, संतान और अमीर गरीब की भूल भुलैया में फंसे हुए। जबकि कान्हा जी की दो माँ थी, यशोदा माँ और देवकी माँ, और कान्हा जी का प्रिय दोस्त सुदामा सबसे गरीब था। लेकिन इंसान को परवरिश से ज्यादा खून के रिश्ते पे यकीन है। वैसे तोशु और पाखी जो खून के रिश्ते थे, उन्होंने शर्मिंदा करने पर कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज के एपिसोड में भी यही बात नजर आई जिसको अनुपमा ने बाबूजी के साथ शेयर किया। लेकिन जब पंडित जी बताते हैं कि राही की पत्री प्रेम के लिए बहुत शुभ है और प्रेम भी डिक्लेयर कर देता है कि आपका आशीर्वाद मिले ना मिले, शादी तो होकर रहेगी। शायद कान्हा जी ने ये लीला इसलिए रची कि राही और अनुपमा के सामने कोठारी की सच्चाई, उनका आडंबर सामने आए और वो इन सब बातों को अच्छी तरह से आगे चल के फेस कर सके। और कान्हा जी भी सच्चे प्यार का साथ जरूर देते हैं। प्रेम, राही और अनुपमा का तो वैसे भी रिश्तों पे बहुत यकीन है। उधर पराग कोठारी घर आकर अपने दामाद से नाराज कि पूरी बात तुमने क्यों नहीं पता की, क्योंकि उनको शाहौस चिड़ियाघर लगता है और कुछ गलत भी नहीं है। सच में शाह परिवार ऐसा चिड़ियाघर है जो नमूनों से भरा हुआ है। चिड़ियाघर में तो जानवर रहते हैं, लेकिन शाह परिवार में तो नमूने रहते हैं। लेकिन इस अजीबोगरीब परिवार को अनुपमा पता नहीं क्यों ढो रही है, और साथ ही राही भी इन सबको झेल रही है। हाँ, बच्चे जरूर अच्छे हैं। ईशानी मॉडल है, लेकिन अपनी माँ पाखी की तरह बदतमीज स्वार्थी नहीं है। अंश भी सुलझा हुआ है, लेकिन डिम्पी की तरह बदतमीज नहीं है। परी भी किंजल और अनुपमा के जैसी है। शुक्र है तोशु जैसी सेल्फिश नहीं है, और अनुपमा भी बा जैसी स्वार्थी, बदतमीज, कर्कश सास नहीं है जैसे बा है। बाबूजी भी वन वुमेन मैन है जो अपने परिवार के लिए कमिटेड है। कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करा जैसे बनराज ने किया। हाँ, माँ ही है जो बिल्कुल काव्य जैसी सेल्फिश, दूसरों का हक छीनने वाली है। और राही अब अपने माता पिता जैसी बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन राही अगर एडॉप्टेड है तो उसका क्या कसूर है? और यही बात अनिल जी पराग कोठारी को समझाते हैं, और साथ ही वो राही को जस्टिफाई भी करते हैं और राही को बहू बनाने को कहते हैं। लेकिन मोटी बा को ये रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि राही के सगे माँ बाप क्या थे ये नहीं पता। उनको लगता है कि अनुज कपाड़िया सक्सेसफुल बिजनेसमैन की ये राही कपाड़िया एडॉप्टेड बेटी है। लेकिन अनुज भी तो एडॉप्टेड था और मालती देवी का बेटा था, जिसको उन्होंने कैरियर की वजह से आश्रम में छोड़ दिया। लेकिन आज अनिल कहता है कि प्रेम और राही को अलग करने के चक्कर में हम कभी प्रेम को ना खो दें। वाकई सही समझ रहा है अनिल। लेकिन ख्याति जी जब प्रार्थना को रोते देखती हैं तो उनको समझते देर नहीं लगती कि प्रार्थना और गौतम का रिश्ता सही नहीं चल रहा। लेकिन प्रार्थना क्यों चुप है? कभी तो बोलना ही पड़ेगा। और यही बात एक बार प्रेम ने भी प्रार्थना से कही थी। लेकिन प्रार्थना के मन में पराग कोठारी और गौतम नाम के जानवर का डर बैठा हुआ। उधर मोटी बाप पराग कोठारी को समझाने में कामयाब कि अगर बेटे की नहीं सुनोगे तो उसको खो दोगे। उधर प्रेम के चाचा चाची और ख्याति जी अनुपमा के घर आके राही का रिश्ता प्रेम के साथ एक्सेप्ट करते हैं, और ख्याति जी शगुन में एक खूबसूरत हार देती है राही को
और तोशु और बाकी आंखों में हार को देख के चमक, और उससे ज्यादा चमक बेशरम लालची पाखी की आंखों में, और वो जबरदस्ती ईशानी को लेकर चाची को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। ये तो कोठारी थोड़े स्ट्रिक्ट है, सख्त हैं, नहीं तो पाखी और तोशु तो अपना सामान लेके कोठारी के घर ही चले जाए रहने के लिए, और फिर कोठारी सबसे विदा लेते हैं। और राही खुश, लेकिन माही को दुख कि राही ने उसकी जगह ले ली। ये बिल्कुल काव्या की बेटी है। जैसे काव्या ने साजिशें करके बनराज को पाया था, वैसे ही ये भी करने की कोशिश करेगी। लेकिन बनराज प्यार करता था, लेकिन प्रेम प्यार नहीं करता, तो माही कुछ ज्यादा ही गलत कर सकती है राही के साथ। उधर प्रेम और राही की फोन पे बातचीत, जहाँ प्रेम को पता चलता है कि रिश्ता पक्का हो गया है, और फिर वहीं अनुज की याद। अरे भाई, क्यों बार बार अनुज की याद दिलाते हो? जब प्रेम कहता है कि वो शादी के बाद प्रेम राही कपाड़िया बनेगा, और यही बात अनुज कहता था कि शादी के बाद वो अनुज अनुपमा जोशी बनेगा। कितना भी कर ले राही वो प्रेम, मान हमारे मन में ऐसे बसे हैं जिनको निकालना किसी के बस की बात नहीं। उधर प्री कैप में प्रेम को पता चलता है कि मोटीबा बीमारी का बहाना करके प्रेम को रोक रही हैं, तो वो बहुत हर्ट होता है, और वो अपना और राही के लिए शादी के बाद एक नया घर लेता है। यानी वो कोठारी के परिवार के साथ नहीं रहेगा। आगे देखते हैं कि राही क्या कहती है और क्या करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। से नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये अनुपमा के लिए ये लोग, ये शीना जी मानते हैं, कान्हा जी मानते हैं, ये सब एक ही हैं। अगर देवकी नंदन कृष्णर और यशोदा नंदन भी कृष्णर है, कान्हा जी है, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं? जिस तरह पेश आते हैं, किस तरह करती है, क्या करती है, ये क्यों नहीं देखते? सब बच्चे एक उम्र में गलतियां, बहुत सारी गलतियां करते हैं, और राही ने खुद अपनी जिंदगी कुछ हद तक खराब किया है, अपनी जिद और बदतमीजी और की वजह से अपने माँ बाप को अलग किया है। तो थोड़ा तो मुश्किल झेलना पड़ेगा ना। अपनी गलतियां को सुधार रही है, ये तो अच्छी बात है, पर जो भी उसकी माँ कर रही है ना, वो आगे चलकर जो मुश्किलें पैदा हो सकते हैं अनुपमा के लिए, या आसान हो सकते, जो भी हो, अपनी माँ पर विश्वास करना चाहिए। गलतफहमी कितना भी बहुत आसानी से हम पैदा कर सकते हैं, पर सही बात सही तरीके से नहीं समझते हैं ना, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है, वही परेशानी की वजह बन जाती है। और अपने प्रेम के इतना भूत सवार हो जाते हैं कि इतने मन में फैल जाता है कि आपको सही बात भी समझ में नहीं आती। तो ये बात ठीक नहीं है। तो ये वो थोड़ा ठीक करना चाहिए राही को, और प्रेम ख्याति से थोड़ा और नरमी से पेश आना चाहिए। लड़की और बहुत अच्छी है, हो सकता है गलतियां हो सकती है, क्या सिर्फ वही गलती है कि क्या पराग कोठारी नहीं किया था? और मोटीबा ने जो कुछ नहीं किया, ये बहुत गलत है। हाँ, कौन सा परिवार की बात कर रही है, कौन से विश्वास की बात कर रही है, कितना घटिया कर रहे हैं। मोटी माँ के अपने माँ मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मोटी माँ की बड़ी बहन जैसे लग रहे हैं, जैसे माँ करती थी। उसने माँ ने अनुपमा के पासपोर्ट, ये लोग वनराज दोनों मिलके पासपोर्ट उन्हें छुपा दिया था, उनका वीसा मिला था, उनको छुपा दिया ताकि वो जा नहीं पाए। तो कुछ तो भरपाई करना पड़ता है ना। उनके इतना बेशर्म हो चुके हैं। और ये, और कौन से गलत मतलब अहंकार में घूल रहे हैं, या क्या, किसकी है, क्या क्या वजह क्या है? आप खुशकिस्मत होना चाहिए कि अनुपमा से पाला पड़ा आपको। वो आपको सीधे लैंड में सिखा देगी। अपने पर आगे आगे आ जाएगी, आएगी तो वो तेरे बैंड बजाएगी और बैंड बजाएगी। अपनी घर की बेटी वो मुश्किल में है, बहुत ज्यादा दुख में है, और आपके दामाद ने बहुत गलत तरह से पेश आते हैं, वो नहीं देख सकते। आप दूसरों की बेटी को इतने कष्ट दे रहे हैं। एक बात उनको समझ आना चाहिए, दूसरों को बेटी कष्ट देंगे, वो खुद की बेटी और भी कष्ट में आ जाएंगे।
ये क्यों नहीं समझ आते? घर की लक्ष्मी दूसरे के व्यवहार से आपको उसको रिस्पेक्ट, ओके, तमीज़ से होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते तो खुद की बेटी भी और परेशान में आ जाएगी। ये बहुत गलत बात है। वो अगर नहीं देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो जितने जल्दी वो ठीक करेंगे उतना ही उनकी बेटी और मुश्किलों से बाहर आ सकती है। और तीसरी बात, ये माँ ही तो बहुत गलत जाने वाली है, खुद की ज़िंदगी को खराब करने वाली है। और अनुपमा पर उस बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा कि कुछ ऐसा कुछ करने वाले, होप वो नहीं कर पाती आगे। मुझे अनिल जी से बहुत फ़क्र है कि उन्होंने सही बात था। आप क्यों नहीं अनुपमा को, यशोदा को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, और राही को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? हाँ, गलतियाँ हो सकती है, लेकिन क्यों आप उसे एक्सेप्ट? बहुत मुश्किलें देखा है उसने ज़िंदगी में, राही ने, और खुद देंगे, और वक्त भी उसके आगे चलकर हुआ है। तो मुझे यही देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये अरे प्रेम ने ये तो क्लियर कर ही दिया है कि आप चाहें ना चाहें, शादी तो मैं राही से ही करूँगा। और अनुपमा ने भी उनको बोला है कि जब बच्चे इतने वो कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी अब थोड़ा बहुत तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बाकी मर्जी तो आप लोगों की है। और घर आके जो इसने पराग कोठारी ने गौतम की क्लास ली है वो मज़ेदार था। और वो कह रहा है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और जो भी है। और ये जब उसने पराग कोठारी ने ये कहा है कि वो शाह हाउस घर नहीं है, चिड़ियाघर है। अरे कम से कम तुम्हारे घर से तो खैर लाख गुना अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि अनुपमा वहाँ पे अभी जो है, किसी का 2 तलाक हो गए, किसी का ये है। लेकिन आज जो उसने प्रेम के काका ने बोला है वो सही था। जब वो इसको ये पता चला है, उसने कहा है कि राही अडॉप्टेड है, और ये उसे किसी के खानदान का नहीं पता, खून का नहीं पता, किसका बाप क्या करता था, चोर था, क्या था। तो अनिल ने कहा कि इसमें राही की क्या गलती है? बिल्कुल सही। अब उसमें बेचारी राही ने की क्या गलती थी कि उसकी माँ क्या थी? अभी तो ये सब चीज़ें राही को पता ही नहीं है कि मेरी माँ क्या थी, क्या नहीं थी। तो आज इस तरह से उसने राही, और उसने कहा कि कम से कम राही की वजह से प्रेम घर तो वापस आया, और हमारा प्रेम तो जो है उसका बिल्कुल मुस्कुराना भूल गया था। और कम से कम उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट तो है। बिल्कुल सही कहा। और कह रहा है कि पता चला कि हम लोग प्रेम और राही को अलग करने के चक्कर में कहीं हम जो है प्रेम को हमेशा के लिए खो ना दें। बिल्कुल सही बोला। अगर ये राही उससे दूर हो गई तो ये प्रेम हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाएगा। ये बात पराग कोठारी भी जानता है और मोटी भी जानती है। और ये माँ ही तो अपने जो है कभी हरकतों से आवाज़ आएगी नहीं, क्योंकि ये तो है तो काव्या की ही बेटी। क्योंकि जिस तरह से काव्या ने जो है वनराज को उसमें फंसाया था, या वनराज उसकी तरफ खुद आकर्षित हुआ था, वो सब पास्ट की बातें हैं। और अभी तो ये माही का सच भी आना बाकी है कि ये जो है वनराज शाह की बेटी है ही नहीं। ये बात तो शायद अभी माही खुद नहीं जानती। वो कह रही है कि राही की बायोपिक का नाम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और रिश्ता तो बहुत भारी हो जाएगा। इतने में राही ने आके उसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया ना, रिश्ता मेरा है, मैं खुद संभाल लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर ये कोठारी जो है उनके घर आए, शाह हाउस वालों के यहाँ। और ये कहते हैं कि हमें ये ना रिश्ता का मंजूर है। और इससे पहले हाँ, ख्याति और उसका प्रार्थना का सीन था, जब वो प्रार्थना उसको कह रही है, लेकिन और वो उसने बता भी दिया है, अब अनजाने में इनडायरेक्ट ली तो बता दिया है कि गौतम उसके लिए सही नहीं है।
और अभी वो कहती है कि मैं फराग से बात करूँगी, तो कह रहे तुम आपने कोशिश की थी ना, तो कौन-सा पापा ने मेरे लिए मेरी आपकी बात सुन ली। और वो कहती है कि प्रार्थना ख्याति से करिए कि पापा से कहिए कि मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दें। अब जो है ये ख्याति के मन में मैंने पहले भी कहा था खटक तो गया है कुछ। अब आधे से ज़्यादा तो उसको ये यकीन है कि ये प्रार्थना खुश नहीं है गौतम के साथ। जब वो ख्याति के से बात करके बाहर आई है, तो फिर गौतम ने उसको धमकाया है। अगर इसी वक़्त ये ख्याति बाहर आ जाती, तो जो है उसको गौतम का सारा सच पता चल जाता कि ये कैसे उसको टॉर्चर करता है। और ये लोग शगुन लेके गए हैं, और ये उसने जो उसके लिए हीरो का हार बनवाया है, तो वो देख के तो उसकी माँ ही की आँखें जो चुंधिया गई हैं एकदम से। उससे पहले हाँ, एक और सीन और भी अच्छा था, जो ये अनुपमा और बापूजी के बीच में जो बातचीत हुई, जो हम लोग श्रीनाथ जी के वो सब करते हैं, तो फिर उसको क्यों नहीं हम कर पाते? जो भी उन दोनों का डायलॉग था पर अच्छा था, बहुत अच्छा उनका कन्वर्सेशन था। और इसके माही के सीने पर तो उसका शगुन देख के जो है वो साँप ही लौट गए हैं। और जब फिर आज भी अनुपमा ने उसको कुछ समझाने के लिए कुछ कोशिश करी है, तो कह रहे हैं कि वो तेरे लिए मैं अच्छा वो लड़का ढूँढूँगी, और ये तो तो उसने कहा कि राही ने तो मेरी वो जो भी उसने कुछ डायलॉग तो बोला है माही ने, लेकिन अनुपमा फिर उसको देखती रह गई है। और ये रिकैप में हमको यही दिखाया गया है कि कुछ उससे सामान गिरा है प्रेम से, और जब ये सामान उससे तो उसमें उसको कुछ दवाई मिली है। तो ये उसको जब तो कह रहे कि ये तो मैंने ये वो दवाई है जो मैंने मोटी बा को खाने के लिए दी थी। और वो उसने ये सारी बातें जो मोटी बा ने उसको पराग कोठारी को कहा है कि हम जो है मैं जो है नाटक कर रही हूँ, और ये सब चीज़ें प्रेम ने सुन ली हैं। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। आज ये अरमान जो है अभिरा को कॉल करने के लिए सोच रहा है अभी तो, और इतने में अभिरा का कॉल उसको आ जाता है, और वो अभी से बात करने की शुरुआत ही करता है, कहता है मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। इधर वो उसको बार बार फिर आर के फिर कॉल कर रहा है। अरे यार का दिमाग वो क्या घास चढ़ने चला गया कि भाई फोन पे बिजी जा रहा है, या तो कम से कम कुछ तो अपना टाइम का वो कर ले, कि जो है क्या टाइम हो रहा है, रात हो रही है, वो दिन है, आधी रात है, कम से कम अपना वो तो देखे, वरना उसे तो अभिरा को कॉल करने से मतलब है और कुछ नहीं है। और इसको पता जब वो इधर अभीरा को जब पता चला है कि काजल ने अपने उसके लिए चारू के लिए स्टैंड लिया है, और सब लोग शादी के लिए मान गए हैं, उधर उसको भी अब अरमान को भी पता चल गया है कि उधर गोयनकाज में भी सब लोग शादी के लिए मान गए हैं। और ये इतने में और ये जो है अभी और बात करने वाला था अरमान, लेकिन फिर आरके ने फिर अभीरा को कॉल कर दिया है, और वो उसने कहा कि मैं अभी तुमसे बाद में बात करती हूँ। और जो है आरके मुझे वो आरके का कॉल आ रहा है, वो फिर वो अपना वो तो गुस्से में फिर आग बबूला हो गया है। और इधर ये दादी सा के पास किसी का फ़ोन आया है, और वो कहता है कि वो हड़बड़ा गई है उस जिसका फ़ोन आया है कि सुन के कि वो मुझे शिवानी के बारे में बात करनी है। और अभी अरमान जब तक वो देखती है तो वो अरमान खड़ा हुआ है, और उसको लगता है कि अरमान ने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन अभी वो कुछ सुनता नहीं है। और ये
वो कहता है कि आपको शादी की इतनी क्यों टेंशन है, जो भी वो अपने बात करता है। और अब धीरे-धीरे अब ये दादी का सच तो अब सबके सामने आने ही वाला है कि उसने क्या-क्या कांड करे हैं। और वो ये अब ये कावेरी पोद्दार जो है उस गुंडे से मिलने जाती है, उस आदमी से मिलने जाती है। तो ये जो है अभीरा ने उसको देख लिया है। उससे पहले हमने ये भी सीन देखा कि ये अरमान जॉगिंग कर रहा है और ये अभीरा एकदम से उस पेड़ से गिरी है। तो वो कहता है कि वो कहती है कि मैं फूल उसके लिए चारू के लिए फूल लेने आई थी। और ये तो कहता है कि फूल तो कहीं कहीं से भी मिल जाते, किसी भी फ्लावर शॉप से मिल जाते। तो उसने कहा कि ये तुम्हारी बहन चारू के फेवरेट फूल हैं और जो है ये इसलिए और वो कहीं मिलते नहीं हैं। तो वो मैं उसके लिए इसलिए ये तोड़ने आई थी। उधर ये क्या कहते हैं, जब अभीरा इसके अर्क के घर आई है तो वो पूछ रही है कि तुम कहाँ थी और जो भी मतलब लोगों का मतलब और आज के कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि इनका असली बेटा वापस आए। मैं थोड़ा मतलब सेल्फिश हो गया हूँ क्योंकि अब उसको थोड़ी फैमिली मिल रही है, माँ का प्यार मिल रहा है। कि शायद वो उसका माँ बाप है नहीं, वो अनाथ था, अब उसको माँ का प्यार मिल रहा है तो इमोशनल तो वो हो ही जाता है। और ये अम, इन दोनों में अरमान में और अभीरा में जो है बहस हो गई है। वो कहता है कि तुम तो जो है मेरे से तलाक लेने में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हो और वो शादी के अगले दिन ही हमारा वो तलाक हो जाएगा। अब लेकिन वो अरमान अभी ये नहीं समझ पा रहा कि वो उसको उकसा रहा है अनजाने में ही, और जो वो नहीं सुनना चाहता वो अभीरा ने आज कह दिया है। वो कहते हैं कि हाँ मैं जो है ना मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊंगी और तुमसे ज़्यादा तो शायद मेरे को जल्दी होगी, जो भी उसने डायलॉग बोले। तो अब वो हैरान रह गया है। लेकिन तुम अपनी अरमान को भी तो अपने ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है ना। क्यों वो इस तरह से बिहेव करता है? जब तुम उसको तलाक दे ही रहे हो, तो क्यों नहीं फिर उसको छोड़ दो उसके हाल पर। अब वो कैसे रहे, कैसे नहीं रहे, वो अब अभीरा की मर्ज़ी होगी। पर अरमान को तो ये है कि मुझे उसको डाइवोर्स भी देना है और उसको अपने पास भी रखना है। तो दोनों सिचुएशन एक साथ नहीं हैंडल कर सकता वो। या तो उसको पूरी तरह छोड़ दो और अगर उसे रखना है अपने साथ, तो फिर पूरी तरह से अपने साथ रखो। ये पता नहीं जो है अरमान की समझ में कब आएगा। और विद्या तो खैर अभी फिर उसने वो अ, ये काजल जो है उसकी तैयारियों में लगी है, तो रूही उसका हाथ बटा रही है। जिसे देखकर वो बहुत खुश है। अब क्योंकि अब तो वो ये सोच रही है कि वो काजल सोच रही है कि मैं अकेले सारा काम कैसे करूँगी, क्योंकि वो सबके खिलाफ जाके उसको अपनी बेटी की शादी कर रही है। और ये कावेरी पोद्दार उस गुंडे से मिली है, तो जिसे अभीरा ने देख भी लिया है। और ये उसको पता चल गया है कि शिवानी जो है 10 साल पहले ही कहीं उस वहाँ जहाँ उसने रखवाया था, जिस उसमें आश्रम में उसको रखवाया था, तो वो वहाँ से 10 साल पहले ही जा चुकी है और वो उसे पैसे देती है। और अभी तक तो अभी ये जो है अलवीरा को ये तक तो पता चल गया है कि ये सब बातें अरमान तक नहीं पहुँचनी चाहिए। और जो है ये प्रीकेप में हमें दिखाया है कि माधव जी अरमान को समझा रहे हैं कि तू अपने रिश्ते को क्यों नहीं मौका देता, क्यों विद्या के चक्कर में पड़ रहा है। और खैर अभी तो हम लोग पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अब विद्या के और कावेरी के कर्मों का हिसाब तो अब होने वाला है। और जो है वो दोनों एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और वो उससे बात करना चाहता है अभीरा से।
लेकिन तब तक वहाँ वो आर्कियो शायद उसको प्रपोज कर रहा है और अरमान ने उसको देख लिया है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता कहले। अभिमान तू मैं कंटिन्यूस और अजीब का हरकतें। दादी साहब भी पैनिक मोड में चले गए क्योंकि अभी उनका जो भी हो रहा है उस घटिया आदमी से, वो अभी बाल की खाल निकालने वाली है आपिरा। और तीसरी बात है कि विद्या ने अनफॉर्चुनेटली जो भी है वो सिर्फ जिम्मेदार है जो भी हो रहा है, और अपनी बेटे का जिंदगी भी तबाह कर रही है और तबाह कर चुकी है या ऑलमोस्ट कर चुकी है। और ये लोग सिर्फ लड़ते चलते, वो गलत फैमिली पैदा हो रही है। ये लोग खुद की बातें नहीं सुन रहे हैं, अभिमान। और चौथी बात है कि ये बात होने के बाद वो किस लिए कर रही है, क्योंकि उसकी माँ बीमार है, वो कर रही है। पर पूरे मैं अबीरा को पूरी तरह मैं गलत नहीं ठहरा सकती और नहीं सही कह रहा सकती, क्योंकि वो उसको किरदार में रह रही है। और इसलिए वो आके को ये आदर्श नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। वो साफ साफ कह रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि उसके पास सिर्फ माँ है और ये पूरा कंप्लीट करने वाली है। और एक खास जगह वो आने वाला है, तो ये गलत फहमी तो पैदा हो सकती है इसकी वजह से। द प्रॉब्लम इज कि बिना पूरी बात सुनने बजाय उनका वो इतना मन में भर चुका है कि एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं। अभी वैसे भी ऐसे भी हुआ है, पर अगर वो ठीक हुए तो विद्या को क्यों कौन समझाए। ये माधव सही तरह दिख रहे हैं, और जब अगर होके भी अपने प्यार के लिए क्यों नहीं लड़ सकते। ये कोई खिलौना नहीं है, और सच्चे प्यार कभी भी नहीं निकल जा सकता। ये तो कान्हा जी का वरदान है, उन दोनों को मिला है। उन्होंने एक दूसरे के जीवन में आने का मकसद है। बहुत से लोग कहते हैं एक कारण होता है अपनी कि कोई जन अपनी जिंदगी में आने के लिए। ये होता है, कोई वजह होता है, कोई सीख दे, दूसरे का अनुभव से कोई सीख से लेते हो। कभी कभी गुस्सा आ जाता है और उसकी वजह से, और चिड़चिड़ होते हैं क्योंकि उनके कारण खुद को नहीं पता होता है। वो गलत बात है, पर फिर होना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंस भी होना चाहिए, खुल के बात करे, खुल के बात सुने। द खान खुल से मन के जो भी है वो क्या कहना चाहता है, एक बार वो करें तो वो सब ठीक हो जाएगा। अगर आगे देखते हैं क्या होता है, पर मुझे यकीन है कि ये आबिरा पूरी तरह बात बताएं। जब पैसा लौट रहे हैं तो ले रहा है, तो उसको पता चला कुछ तो गड़बड़ है, तो वो बाल की खाल जरूर निकाल देगी। और अल्टीमेटली पूरा मतलब जो भी है सही गलत जो भी है वो सब निकाल के अरमान के हाथ में दे देगी। बाकी बाद में करते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड दिखा ये रिश्ता का, सच का आर के ने कि आपका और अरमान का रिश्ता टूट रहा है, फिर भी आप उन लोगों के बारे में बुरा नहीं सुन सकती। और यहाँ अरमान अभिरा को फोन करना चाहता था, लेकिन फोन नहीं कर पा रहा था। करूँ या ना करूँ, चलो सोने पे सुहागा हो गया। अभिरा का ही फोन अरमान को आ गया और उसने वो गुड न्यूज सुनाई कि यहाँ सब मान गए। तो अरमान ने भी कहा कि यहाँ भी सब लोग मान गए, लेकिन अरमान की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई अभिरा को फोन करने की। क्या बात है। और यहाँ कावेरी को उसे ब्लैकमेलर का फोन आता है कि पैसे खत्म हो गए। चलिए शिवानी के बारे में ही आपको बता देता हूँ, तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। नए रकम और पुरानी जगह आ जाइएगा। क्या बात है। और ये इसका ही बेटा था जिसने अबीरा को किडनैप किया था। और जब संजय बंसल, तुम्हारी बेटी अब कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो खुद के निर्णय वो नहीं ले सकती, अब वो एक लॉयर भी है,
तो वो क्या कर रही है तो उसे सब पता है, और ये नौबत कभी नहीं आएगी। अबीर उसे बहुत प्यार करेगा, और वहाँ की जो फैमिली है ना, वो तुम लोगों के घर की फैमिली से तो 10 गुना ज़्यादा अच्छी है, जो बहुओं को बहुत प्यार देती है। चाहे नायरा को भी उतना ही प्यार मिला था, और मुस्कान को भी उतना ही प्यार मिला था, जो कायरों की पत्नी थी। तो ये तो भूल ही जाओ कि तुम्हारी बेटी ने कोई गलत फैसला लिया है। और सही कहा अरमान तुमने कि कल काजल बुआ ने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया था कल उसने, और आप आगे भी कोई इस शादी को ना रोके, इसलिए उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही शादी की डेट भी निकाल दी। इसे कहते हैं टिट फॉर टैग, चट मंगनी पट ब्याह, ताकि किसी को भी रिश्ता तोड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। और विद्या, तुम जो ये मुखौटा लगा रही हो ना खुश होने का, वो भी एक दिन उतर ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें भी कुछ कम नहीं है। लेकिन दादी साहब, आपने जो किया है ना अरमान के साथ, जिस दिन ये बात सबके सामने आएगी ना, तब सबसे पहले आपका बेटा माधव ही आपसे रिश्ता तोड़ेगा, क्योंकि आपने जानबूझ के शिवानी को गायब करवाया और ये न्यूज़ फैलाई कि शिवानी मर चुकी है। तो आप तो बहुत बुरी तरह फंसने वाली है। आज अरमान ने कुछ नहीं सुना, फिर भी आपके पसीने छूट गए। तो आगे देखिएगा आपके साथ क्या क्या होगा जब सच बाहर आएगा, और सबसे पहले सच पता चलेगा अबीरा को। लेकिन वो फोटो ढूंढने जाएगी, तो फोटो भी पौधार हाउस में फोटो ढूंढने जाएगी, लेकिन उस फोटो मिलेगी भी, लेकिन उसमें शिवानी का चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसे पूरी तरह बिगाड़ के रख दिया होगा। लेकिन अबीरा ये भी सोचेगी कि मैं एक बार पापा की मदद लेती हूँ। तो लो, और एक बात, माधव जी के पर्स में शिवानी की फोटो है। अगर अबीरा ने माधव जी को बता दिया कि आप अरमान की माँ जिंदा है, तब तो फिर क्या कयामत आएगी वो आपको भी नहीं पता, कावेरी पोद्दार, और कयामत तो जरूर आएगी। अरमान अबीरा दोनों बातें कर रहे थे, तब आरके का फोन आता है, और फिर वो उसके घर जाती है और गुड न्यूज़ भी देती है कि उसके भाई का रिश्ता तय हो गया, और मिठाई भी खिलाती है शिवानी को, और शिवानी भी उसके लिए गाजर का हलवा बनाती है। और अब आरके नहीं चाहता कि शिवानी का बेटा, असली बेटा उसे मिले, और अब उसे शिवानी माँ अपने पास चाहिए। लेकिन सच में आरके ने बहुत अच्छा काम किया है शिवानी को बचाकर, और वो शिवानी का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहा है। एक बेटा का फर्ज निभा रहा है। तो जिस दिन अरमान को ये भी पता चलेगा कि आरके ने उसकी माँ को बचाया था और उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था, तब अरमान को भी उसका शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा। और हमने जो सुना था कि आरके अबीरा को प्रपोज करेगा, लेकिन अबीरा मना कर देगी, उसके बाद आरके ही होगा जो अरमान और अबीरा को एक करेगा। अबीरा को बुरा लग रहा है कि वो शिवानी माँ को इस शादी का हिस्सा बनाना नहीं चाहती, क्योंकि वो भी जानती है कि फौजदार परिवार वाले कैसे हैं। और आरके भी कहता है कि आपने बिल्कुल सही किया, आपको बुरा भी लग रहा है कि आप मेरी माँ को बुला नहीं रही है, लेकिन आपके परिवार से ज्यादा तो वो फौजदार परिवार लोग अजीब है। उनके भी पहचान के लोग होंगे, और आपके भी पहचान के लोग वहां पे होंगे, जिनको सबको पता है कि आप अरमान जी की पत्नी है। और अगर माँ से कुछ भी बोल दिया, कुछ गलती हो गई, तो आप लोगों को आप लोगों को पछताना पड़ेगा, आप लोगों को बुरा लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी के सामने भी शर्मिंदा हो, इसलिए आप मेरी माँ को मत ही बुलाइए। और आपके लिए भी अजीब होगा, क्योंकि आप अरमान से डाइवोर्स ले रही हो, और आपको उन्हीं के घर जाना पड़ेगा सारी रस्म के लिए। सही कहा आरके कि क्या आप खुद को संभाल पाएंगी? नहीं संभाल पाएंगी आरके। वो लोग आसमान से टपकते हैं, ये झाड़ से टपकी और सीधा
अरमान के बाहों में, और वो इसलिए आई थी क्योंकि ये जो फूल है वो चारू को पसंद है और उसके लिए वो फूल लेने आई थी। और यमराज की आवाज में उसे अरमान की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या बात है, ये सीन सच में ब्यूटीफुल सीन था। हाँ अरमान, अबीर और चारू के शादी के बाद तुम लोगों का रिश्ता तो जुड़ा ही रहेगा और ये डाइवोर्स भी नहीं होगा। यहाँ कावेरी पौतार भी गुंडे से मिलने आ गई है और उसने पैसे दिए। चलो ज्यादा कुछ नहीं सुना, लेकिन ये तो सुन पाई अबीरा कि अरमान को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने सालों से ये बात छुपा कर रखी है, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। धन्यवाद। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.